हम लोग निरंतर विगत दिनों से परमात्मा प्रकाश की वाचना को सुन रहे हैं और सुनने के बाद में उस विषय को समझ भी रहे हैं। आगे आचार्य योगवंती देव स्वामी क्या कहते हैं? अथ योगींद्र वृंदैर यो निरवधि ज्ञानमयो निर्विकल्प समाधि काले ध्येय रूप चिंत्यते तम परमात्मानम आह। क्या कह रहे हैं? योगींद्र वृंदों के द्वारा, वृंद मतलब समूह, योगियों के समूहों के द्वारा जो अवधि रहित ज्ञानमय है, कैसा है? जिसकी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वह सीमातीत ज्ञान केवल ज्ञानमय है। और निर्विकल्प समाधि के काल में जो ध्येय रूप में चिंतन किया जाता है या ध्यान किया जाता है, उस परमात्मा को कहते हैं। जोई विंध्यहि नाड़मो जो झाई जय जेऊ मोकह कारण अणवरो सो परमप्पो देव। योगी वृंदहि, जो योगी जनों के समूह के द्वारा जो ज्ञानमय है, केवल ज्ञानमय है, और योगींद्र देव, योगींद्र मतलब योगियों का समूह के द्वारा जो ध्येय बनते हैं, यानी ध्यान का विषय बनते हैं। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे उस ज्ञान में वह परमात्मा ध्यान करने के योग्य होता है। ध्यान क्यों करते हैं? तो मोक्ष कारणी, मोक्षस्य कारणी, मोक्ष के लिए। साधु लोग, ऋषि मुनि ध्यान क्यों करते हैं? आत्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। किस लिए? मोक्ष के लिए। एक ही लक्ष्य होता है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर भी जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा ध्येय आराधना करने के योग्य है। सारांश क्या निकला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग जंगल में जाकर के एकाग्र चित्त होते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए जिसका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा है। और हम लोगों के लिए भी वही परमात्मा आराधना के योग्य है। उसी परमात्मा की आराधना करना चाहिए, उसी परमात्मा की पूजन करना चाहिए, उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसी परमात्मा के गुणों का चिंतन करना चाहिए। वही एकमात्र परमात्मा है और उसको छोड़ करके कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो बहुत है, एक ही परमात्मा नहीं है, किंतु एक समान गुणों को धारण करने वाले जितने भी आत्मा हैं, वह सभी परमात्मा है और वह सभी ध्यान करने के योग्य है। ऐसा आचार्य महाराज हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं
जब बड़े बड़े योगी लोग भी जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो क्या हमें उस परमात्मा की आराधना नहीं करना चाहिए? नहीं महाराज, ऋषि मुनियों को जिनको मोक्ष चाहिए वह परमात्मा की आराधना करें। हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, इसलिए मुझे परमात्मा की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही अभी मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा तो वही है जो 18 दोषों से रहित है। क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों में से एक दोष भी जिसके अंदर नहीं पाया जाता, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है और सबके लिए आत्मा के हित का उपदेश देने वाला है, वही एक परमात्मा। इन गुणों के धारक जितने भी परमात्मा है वह सभी हमारे लिए आराधना के योग्य है, वह हमारे लिए पूज्य है और हम उनकी पूजा करते, इसलिए हम लोग पूजक हैं। समझ में आ रहा है? पूज्य और पूजक में अंतर है। पूजा करने वाला पूजक कहलाता है और जिसकी पूजा की जाती है वह पूज्य कहलाता है। आप लोग पूज्य हो या पूजक हो? पूजक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य गति के हो, त्रियंच गति के हो, नरक गति के हो या देव गति के हो, सारे के सारे वह पूजक है। उनमें से कोई भी पूज्य नहीं है। अब बताओ, जो साधु लोग हैं रत्नत्रय के धारी, वह पूज्य है या पूजक है? वो दोनों है, वो पूज्य भी है और पूजक भी है। रमोकार मंत्र के अंदर उनका स्थान है। रत्नत्रय के धारी इसलिए वह पूज्य भी है और अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान की वह भी आराधना करते हैं, इसलिए पूजक भी है। चतुर्थ गुण स्थान तक सभी पूजक है, एक भी उसमें पूज्य नहीं है। क्या कहा? समय पे आ गई। अच्छा, चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाले कोई भी पूज्य नहीं है। भगवान की समोसण सभा लगती है, 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में 8 सभाएं देव और देवियों की होती है। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, और 4 प्रकार की उनकी देवियां, इनकी सबकी एक एक सभा होती है। समोसण में सबसे ज्यादा जगह घेरने वाले देव रहते हैं। 8 सभाएं, 2/3 भाग उन्हीं का बहुमत रहता है। और जो 4 सभाएं बची, उसमें एक सभा मुनियों की होती है, एक आर्यकाओं की है ना, और श्रावकों की साथ में होती है, एक त्रियंचों की होती है और एक श्रावकों की होती है। इस प्रकार से यह विभाजन किया है। तो 2/3 भाग तो देवों से भरी हुई सभा है। अब हम पूछते हैं आपसे, उस समोसरण में बीचों बीच कमलासन से भी 4 अंगुल ऊपर जो विराजमान है, साक्षात अरिहंत भगवान, वह 12 सभा में जो लोग बैठे सभी के द्वारा पूज्य है।
पूजने के योग्य है ना। और जो मुनियों की सभा है वह अन्य सभाओं के द्वारा, देव मनुष्य त्रिंच उनके द्वारा, आर्यकाएं उनके द्वारा वह पूज्य है, और अरिहंत भगवान की वह भी पूजा उपासना करते हैं, इसलिए वह भी पूजक है। समझ में आया। और बाकी जितनी भी सभाएं हैं उनमें से कोई भी पूज्य नहीं है, सारे के सारे पूजक हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक पूजक क्या दूसरे पूजक की पूजा करता है? क्यों नहीं करते? जो पूजा करने वाला है, पूजक है, दूसरा पूजक उनका भी क्या हाथ में अर्घ लेकर के भगवान को भी चढ़ा दिया, और उदक चंदन करके उस पूजक को भी अर्घ चढ़ा दे, पूजक को भी धोख दे दे। बताओ, एक पूजक क्या दूसरे पूजक को अर्घ चढ़ा सकता है? पूजक को, एक पूजक क्या दूसरे पूजक को धोख देता? आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते, फिर जितने भी पूजा करने वाले सबको धोख देते हैं क्या? सामने दो या बाद में दो, नहीं देते। हाँ, जो घर में जो विनय रहती है, जो लौकिक विनय कहलाती है, जो बड़े लोग रहते हैं, सासू के पांव पड़ती है बहू, कि बहू सासू के पांव पड़ती है, बहू सासू के पांव पड़ती है, बेटा माता पिता के पांव पड़ते हैं, देवरानी जेठानी के पांव पड़ती है। लौकिक व्यवहार है, इससे धर्म का संबंध नहीं है। क्या दादी जी क्या हो गया? हाँ, जय जिनेंद्र सामने से सबसे बोलते, जय जिनेंद्र में कोई वादा नहीं, कोई भी आए जय जिनेंद्र है। बनर्जी बोलते थे बहुत अच्छे, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र में कोई वादा नहीं, जय जिनेंद्र का मतलब क्या है? हाँ, एक दूसरे से करते हैं, अभिवादन है, लेकिन पूज्य समझ करके नहीं। सबके लिए अलग अलग व्यवहार किया है। जो पंच परमेष्टि है उनके लिए नमोस्तु कहा है, और जो पंचम गुण स्थान वर्ती है आर्यकाएं उनके लिए वंदनाभि शब्द आया है, एलक छुल्लक के लिए इच्छा भी शब्द आया है, और प्रतिमाधारियों के लिए वंदना शब्द आया है, और आपस में सभी के लिए जय जिनेंद्र शब्द आया। ये सबका विभाजन है। तो अर्घ पूजन किसकी करते हैं? जो गुणवान है, रत्नत्रय के धारी है, उन पंच परमेष्टि की हम पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? और अथवा यूं कहो, जो अंतरात्मा होकर के निरंतर परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं? नमोस्तु करते हैं। जो अभी भगवान बन चुके हैं उनको भी हम नमोस्तु करते हैं, और जो भगवान बनने की राह पर चल चुके हैं, अभी भगवान बने नहीं हैं, अभी मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु भगवान बनने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें भी हम नमोस्तु करते हैं। जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर लिया, उनके लिए भी हम नमोस्तु बोलते हैं, और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए भी हम नमोस्तु बोलते हैं।
सुन रहे हैं? तो वह परमात्मा परमात्मा भी नमोस्तु के योग्य है, नमोस्तु के योग्य ही है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, और इसके अलावा जो अभी परमात्मा बने नहीं है, अंतरात्मा बन करके परमात्मा बनने की राह पर चल रहे हैं, ऐसे रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी भी नमोस्तु के योग्य होते हैं। उस 12 सभा में तीर्थंकर भगवान सबके उपास्य, सबके पूज्य हैं। जिस प्रकार से एक पूजक दूसरे पूजक की पूजा नहीं करता, वही वास्तव में समझदार माना जाता है। क्योंकि जो पूज्य नहीं है उसको पूजक मान करके, जो परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा मान करके, जो देव नहीं है उसको देव मान करके यदि पूजा करते, देव मतलब देवाधिदेव समझना, तो वह क्या है? बहुत बड़ा अंधकार है। कौन सा अंधकार है? अज्ञान रूपी अंधकार है। बाहर का अंधकार दूर करने के लिए बहुत सारे साधन मिल जाते हैं। प्रातःकाल सूर्य के माध्यम से अंधकार दूर हो जाता है। रात्रि में यदि शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा का समय है, तो उसके चंद्रमा के माध्यम से भी कुछ अंधकार दूर हो जाता है। और अमावस्या की रात हो, घनघोर अंधकार हो, उस अंधकार को भी दूर करने के लिए बहुत सारे साधन है। हाइलोजन है, लाइट है, टॉर्च है, दीपक है, इनके माध्यम से भी अंधकार दूर होता है। लेकिन बंधुओं, जो आत्मा के अंदर अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसे न तो सूर्य मिटा सकता है, न चंद्रमा मिटा सकता है, न हैलोजन लाइट, कोई भी प्रकाश उसको दूर करने में सक्षम नहीं है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए तो जिनवाणी का प्रकाश पाइजे, प्रकाश चाहिए। कौन सा प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश। कौन सा ज्ञान? जिनवाणी का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। उसके प्रकाश में ही हम अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े योगी लोग भी जिस केवल ज्ञान में परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी परमात्मा का ध्यान, उसी परमात्मा की पूजा, उसी परमात्मा की आराधना, उसी परमात्मा की उपासना, उसी परमात्मा का जाप, उसी परमात्मा का विधान, जो कुछ भी का अनुष्ठान करना है, उसी परमात्मा का हमें भी करना चाहिए। यह इस दोहा सूत्र का भावार्थ है। पुनः कहते हैं, सामने से आना जाना नहीं भाई। अथ यो अयम शुद्ध बुद्ध एक स्वभावो जीवो ज्ञानावरणादि कर्म हेतुम लब्ध्वा त्रस स्थावर रूपम जगत जनयति स एव परमात्मा भवति न अन्यः कोपि जगत कर्ता ब्रह्मा आदि इति प्रतिपादयति। क्या कह रहे हैं? जो यह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीव है, वह ज्ञानावरणादि कर्म के हेतुओं को प्राप्त करके त्रस और स्थावर रूप इस संसार को उत्पन्न करता है, वह ही परमात्मा होता है। अन्य कोई जगत का कर्ता ब्रह्मा आदि परमात्मा नहीं है। इसी बात का प्रतिपादन करते हैं, जो जीव है उलहे विविहि जगु बहु बिहु जने लिंगतय पर मंडियो सो परमप्पु हवे। क्या कहा?
इस धरती को, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ब्रह्मा आदि परमात्मा नहीं है, किंतु यह ही जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारणों को प्राप्त करके, त्रिस्थापर आदि पर्यायों को प्राप्त करके इस संसार को बनाता है। प्रत्येक जीव अपने अपने संसार को बनाता है। सुन रहे, वही बात कह रहे, यो जीवा हेतुम लब्ध्वा, जो जीव हेतु माने कारण को प्राप्त करके, विधिम कर्मों के कारण को प्राप्त करके, जगत बहुविध जनयति, बहुत प्रकार के जगत का निर्माण करता है, बहुत प्रकार के जगत माने संसार को बनाता है। लिंगतः परिमंडिता, और 3 लिंगों से मंडित होता है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक आदि पर्यायों को धारण करके इस प्रकार का संसार का निर्माण करता है। महाराज, संसार किसने बनाया? वही बात यहां पर कह रहे हैं, इस संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है, किंतु यही आत्मा ब्रह्मा बन करके, स्वयं आत्मा ब्रह्मा बन करके नाना प्रकार के कर्मों के माध्यम से कारणों को प्राप्त करके संसार बनाता है। समझ में आ रहा है? किसने बनाया संसार? मोबाइल बंद कर दो। संसार किसने बनाया? इस संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, देव हैं, नारकी, इन सबको किसने बनाया? 84 लाख योनियों में यह संसारी प्राणी भ्रमण कर रहा है। इन 84 लाख योनियों को किसने बनाया? बताओ, किसने बनाया? ये किसी ने नहीं बनाया, अनादि अनिधन है। संसार भी अनादि अनिधन है, तो मोक्ष भी अनादि अनिधन है। मोक्ष अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसी प्रकार से संसार भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीव भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। किसी ने बनाया नहीं। हम जो नाना प्रकार की विचित्रताएं देखते हैं, जो मनुष्य है, मनुष्य में भी नाना प्रकार की विचित्रताएं देखने में आती है। कोई मनुष्य है, मनुष्य मतलब कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, महिला है, कोई नपुंसक है। किसने पुरुष बनाया? किसने स्त्री बनाई? किसने नपुंसक बनाया? मां के पेट में, गर्भ में जब संतान आती है, वो लड़का लड़की किसने बनाया? कल जो विषय बताया तो उसमें छूट गया। किसने लड़का बनाया, किसने लड़की बनाई? पेट के अंदर किसने लड़के का रूप दिया, किसने लड़की का रूप दिया? सोचो, विचार करो। अब इसमें भी जो मनुष्य है, किसी की तीक्ष्ण बुद्धि है और किसी की मंद बुद्धि है। किसने उसको मंद बुद्धि बनाया, किसने उसकी तीक्ष्ण बुद्धि बनाया? किसने गोरा बनाया, किसने काला बनाया? किसने रोगी बनाया, किसने निरोगी बनाया? किसने राजा बनाया, किसने भिखारी बनाया? किसने धनवान बनाया, किसने निर्धन बनाया? बताओ, किसने उच्च बनाया, किसने नीच बनाया? किसने उच्च कुल में
जन्म दिया? किसने नीच कुल में जन्म दिया या लिया? बताओ। किसने भोग भूमि में जन्म लिया? किसने कर्म भूमि में भेजा? किसने भेजा? कोई ज्ञानी बना, कोई अज्ञानी बना, कोई दीर्घ आयु प्राप्त करके जन्म लिया, कोई अल्प आयु में ही मरण को प्राप्त हो गया। कोई सुंदर रूप वाला बना, कोई कुरूप बना, कोई बलवान बना, कोई निर्बल बना, कोई विकलांग बना, अपंग बना। इस सारी की सारी विचित्रताएं जो संसार में मनुष्य गति में देखने में मिलती हैं, ये किसने किया? किसने आपको धनवान के घर में जन्म के लिए भेजा? किसने निर्धन के घर में जन्म लेने के लिए भेजा? किसने राजा के घर में जन्म लेने के लिए भेजा? किसने भिखारी के घर में जन्म लेने के लिए भेजा? बताओ। अपने अपने कर्म के अनुसार, इन कर्मों के अनुसार ही ये सब कुछ यह जीव स्वयं प्राप्त करता है। ये जितनी भी विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं, वह सभी कर्मों के अनुसार ही दिखाई देती है। पूर्व के कर्म, एक कहते ना, कर्म किए शुभाशुभ, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ निश्चय ही वे फल देते। करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते हैं। इस आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं, उसका वैसा ही फल उसको मिलता है। यदि अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल दूसरे को मिले, या दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे मिले, तो अपने कर्म निरर्थक हो जाएंगे, कर्म सिद्धांत फेल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। किसने त्रिंच में भेजा? किसने त्रस बनाया? किसने स्थावर बनाया? स्थावर में किसने पृथ्वी बनाया? किसने जल बनाया? किसने अग्नि में अग्नि का एक बनाया? किसने वायु का एक बनाया? और किसने नाना प्रकार की वनस्पति रूप जन्म लेने के लिए हमको भेजा? बताओ। किसने 2 इंद्री बनाया? किसने 3 इंद्री बनाया? किसने 4 इंद्री बनाया? किसने पंचेंद्री बनाया? किसने संगी बनाया? किसने असंगी बनाया? किसने 2 पैर वाला बनाया? किसने 4 पैर वाला बनाया? और किसने बहुत सारे पैर वाला बनाया? बहुत सारे पैर होते हैं। कीड़े कीड़े रहते ना इसमें, बारिश के समय बहुत सारे पैर रहते हैं उनके। ये सब विचित्रता क्या है? सोचो, विचार करो। हंस पक्षी को सफेद किसने बनाया और कौआ को काला किसने बनाया? कोयल की वाणी में मधुरता किसने दी और कौआ की वाणी में कर्कशता किसने दी? गधे की वाणी में कर्कशता किसी ने दी? गधा समझते? गाढ़ो वो तरी बहुत है कोपर गांव में। क्या कारण है? किसी को लोग बहुत प्रीति करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, और किसी को नहीं चाहते। क्या कारण है? कोई अच्छा काम भी करता है, सासू के पैर भी दबाती है, फिर भी सासू उसको अच्छा नहीं कहती, और जो 4 सुना देती उसको अच्छा कहती है। अभी आते समय अपने नितिन भाई ने एक बात कही, महाराज समता भाव के बारे में आपने बताया, जिस प्रकार से बहू अपने माता पिता को
समझती है, उसी प्रकार से, उसी भाव से पति के माता पिता को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए, इन दोनों में समान भाव रखना चाहिए। उसी प्रकार से जो सास ससुर है उनको भी अपनी बेटी और अपनी बहू में, बहू को साथ लगाया एक शब्द रानी, बहू को क्या बोलना चाहिए? रानी। जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को राजा बेटा कहती है, उसी प्रकार से अपनी बहू को बहू रानी कहना चाहिए, समझना चाहिए। समझ में आ रहा? यदि आप अपनी बहू को बहू रानी समझ करके रखोगी तो बुढ़ापे में आपकी बुढ़ापे की लाठी बन करके आपके काम में आने वाली है। अब बात ऐसी है कि सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग रहते हैं। बच्चों को तो आपने जन्म दिया है, आपके संस्कार है, लेकिन बहू जिस घर से आई है उस घर के संस्कार लेकर के आती है। अब 4 बहुएं हैं तो चारों अलग अलग संस्कार को लेकर के आती है। उन सबको हाँ संभाल करके लेना, समझ करके लेना है। सासू की परीक्षा है और बहू की भी परीक्षा है और दादी माँ की भी परीक्षा है। उसमें समता रखना। क्या? जिस प्रकार से कई हमने देखी सासू माई को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके रखती जाती, और जब गर्मी की छुट्टी में बेटी आती तो निकाल करके बेटी को ये स्वाभाविक है। माँ की ममता, इसका निषेध नहीं है, ये गलत नहीं है, ये माँ की ममता है। माँ की ममता है, कुछ बना करके रखती है। क्या बना करके रखती है? कुछ सोने के आभूषण है, कपड़े हैं, बेटी की आएगी तो बेटी को देने के लिए, क्योंकि बेटी अब मेहमान की तरह आती है घर में, उसके प्रति ये ममता है, ममता भाव है, ममत्व भाव है। ये स्वाभाविक है, माँ की ममता है, क्योंकि बेटा तो हमेशा घर में ही रहता है, बेटी तो कभी कभी आती है। पराए घर का धन कहते उसको, तो ये स्वाभाविक है। कैसा लग रहा है महाराज? ऐसा लगता सुनाते जाओ है? ऐसा लगता कि सुनाते जाओ, हमें भी ऐसे ही लगता सुनाते जाए, लेकिन बीच बीच में सब हमको घड़ी दिखा देते। ये घड़ी बाधक बन जाती है जब हम सुनाने बैठते हैं और आप लोग एकाग्रता से जब सुनते हैं तो घंटे का कांटा भी ऐसा लगता है कि सेकंड की तरह भाग रहा है। कब 8 के और 9 के बीच में था, कब 10 पर पहुंच जाता पता ही नहीं चलता। सुख के दिन ऐसे ही है, सुख का सेकंड भी, सुख का घंटा भी सेकंड के जैसे निकल जाता है और दुख का सेकंड भी घंटे के समान कष्टदायी होकर के निकलता है। काय करे। तो इस प्रकार की जो नाना प्रकार की संसार में चारों गतियों में विचित्रता देखने को मिलती है, ये जीव स्वयं इन नाना प्रकार के कर्मों के अनुसार इन विचित्रताओं को धारण करता है। संतान को जन्म देना आपके हाथ में है, काम पुरुषार्थ करना आपके हाथ में है, किंतु काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप आपको संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपके हाथ में नहीं है।
और मिलेगी तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये आपके हाथ में नहीं है। वो समझदार होगा या मंद बुद्धि होगा, आपके हाथ में नहीं है। सुंदर आएगा या कुरूप आएगा, आपके हाथ में नहीं है। वह स्वयं, वह जीव जो आया है, अपने कर्म के अनुसार शरीर की रचना करता है। अपने कर्म के अनुसार यह आत्मा राजा के यहाँ जाकर के जन्म लेता है, पूर्व पुण्य के उदय से, और पूर्व पाप के उदय से यह आत्मा जाकर के किसी भिखारी के घर में जन्म लेता है। आप यहां पर आए तो आपका कर्म ही यहां पर लेकर के आया है, और यहां पर आप जिनवाणी सुन रहे हैं, ये भी आपके पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य है जो आप यहां आकर के जिनवाणी को सुन रहे हैं। बिना पुण्य के आप यहां पर आ नहीं सकते। धन का सदुपयोग, व्यय, दान आदि पुण्य के उदय में ही कर सकते हैं। पाप का उदय होगा तो आपका धन डॉक्टरों के पास जाएगा, वकीलों के पास जाएगा, चोरों के पास जाएगा। पुण्य का उदय होगा तो पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए कारण बनेगा। सुने, आप पुण्यवान हैं, निश्चित अपने आप को पुण्यवान समझिए कि आप जिन वाणी को, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। कई लोग आते तो नहीं है, किंतु जो आते हैं उनको रोकते भी नहीं है। और कुछ लोग आते तो नहीं है किंतु उनको छोड़ने के लिए आ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। हम सब देखते रहते हैं। 2017 में हमारा जयसिंहपुर में चातुर्मास था और वहां पर आत्मानुशासन ग्रंथ की वाचना करते थे। तो एक महिला प्रतिदिन सांगली से आती थी और उनका घर वहां से लगभग 12-13-14 किलोमीटर था। उनके पति प्रतिदिन आते थे और 15 मिनट पहले, क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले छोड़ करके जाते थे, बाहर से छोड़ते थे और निकल जाते थे। और जैसे ही क्लास छूटी फिर लेने के लिए आ जाते थे। पूरे चातुर्मासी क्रम चला विदाउट गैप। तो क्या जो छोड़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि आपके लिए वह सहयोगी बन रहे हैं। धर्म कार्यों में, धर्म के अनुष्ठान में जो सहयोगी बन जाता है वह भी पुण्य का ही अर्जन करता है। उनको काम के कारण से नहीं आ पाते, लेकिन छोड़ने के लिए आ जाते हैं। छोड़ने के लिए तो आ जाते हैं। ये भी कम नहीं है। आज 2 लोगों को हम पकड़ करके लाए। ये नितिन भैया जब लेने के लिए आते हमें तो आवाज लगाते जाते, फूफा जी चलो, काका जी चलो, टाइम हो गया। और क्या कभी कभी फोन पर ही बोलते, महाराज जी ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, गुरुवर ने बुलाया है, गुरुदेव ने बुलाया है। हम बुलाते नहीं, लेकिन वो हमारा नाम क्यों ले रहे भैया, जिससे वो जल्दी आएंगे। ये काम भी पुण्य का काम है। ए, मोबाइल बंद कर दो, इनको दे दो मोबाइल, इनके हाथ में दे दो। ए, ले लो तुम मोबाइल उनके हाथ से, जब्त कर लो, वो एरोप्लेन पे डाल दो। वहां से फोन नहीं आएगा। जब वहां से बुलावा आएगा, कहां से, तो फोन नहीं आएगा, कोई पहले से सूचना नहीं मिलेगी, डायरेक्ट। तो इनका हमको डेली का काम, बुलाने के लिए आए और बीच में आवाज लगाते जाते हैं। वो सबको आवाज लगाते हैं। अच्छा कि नहीं, एक व्यक्ति आता है और दूसरे को लेकर के आता है, अच्छा है और पुण्य कमाता है। और बुरे काम के लिए कोई जाता है और उसको किसी को साथ में लेकर के जाता तो पाप और डबल पाप कमाता है। क्या चाहिए है? पुण्यानुबंधी पुण्य। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
पुण्य के उदय में वज्र सब नारा सैनन प्राप्त हो गया। अब इसके उपयोग करके सप्तम नरक भी जा सकते हैं और कर्मों का नाश करके मोक्ष भी जा सकते हैं। अब मिलेगा नहीं मोबाइल। कैसा लग रहा है बताओ? तो ये नाना प्रकार का जो विचित्रता दिखाई दे रही है, जीव ने स्वयं इस संसार का निर्माण किया, स्वयं संसार बनाया। यही बात यहां पर कह रहे हैं, ये जीव कर्मों का निमित्त पा करके नाना प्रकार के रूपों को धारण करता हुआ बहरूपिया बन करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। बहरूपिया समझते हो? बहरूपिया नाच रहा है, जैसे नाच नचाता है। कठपुतली देखी क्या? वो धागा उनके हाथ में रहता, नीचे से जैसा घुमाता जाता वो नाचते जाते हैं। वैसे ही हम सब कर्म के अनुसार नाच रहे हैं। कर्म नचा रहा है। भावार्थ क्या है? जो कुछ भी संसार है ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया। इस संसार को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, किंतु यह आत्मा स्वयं कर्मों के अनुसार संसार को बनाता है और स्वयं ही इस संसार को नष्ट भी करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये बात यहां पर कही गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बहुत गूढ़ सिद्धांत है। किसान खेती करता है, कंकड़ पत्थर अलग कर देता है, खेत को जोतता है, बीज डालता है, पानी डालता है, सब कुछ परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन फसल उसके हाथ में नहीं है। फसल कितनी आएगी, क्या आएगी, ये उसके हाथ में नहीं है। ये कर्मों के अनुसार पुरुषार्थ आपके हाथ में है, लेकिन पुरुषार्थ का फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पुरुषार्थ करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और तुम्हारी इच्छा से फल मिलने वाला भी नहीं है। फल तो कर्म के अनुसार मिलने वाला है, इसलिए अच्छे कर्म करते जाओ। कई लोग आते, महाराज हाथ देख लो। हाथ देखते आता है? हाँ देखता हूं मैं, सबका हाथ दिखाई दे रहा हमको। अरे नहीं महाराज, हाथ का मतलब हाथ की रेखा है। रेखा है क्या? वो रेखा है, आड़ी टेढ़ी रेखा है, उसमें क्या देखना? नहीं महाराज, भविष्य। अरे भविष्य क्या है? जो आपने अतीत में कर्म किए वही आज उदय में आ रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं वही कल भविष्य बन करके आएंगे। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को अच्छे से जियो। वर्तमान में अच्छी तरह से पाप कर्म से बच करके धर्म का संचय करो, पुण्य का संचय करो। यही भाग्य बन करके आने वाला है भविष्य में, और क्या है। ज्योतिषी आपका भविष्य बता सकते हैं, ज्योतिषी आपका भविष्य बता सकते हैं, बना नहीं सकते। और गुरु आपका भविष्य बनाते हैं। भले ही गुरु आपका भविष्य नहीं बता सके, लेकिन भविष्य बनाते अवश्य है। समझ में आया? ज्योतिषी भविष्य बता सकता है और गुरु भविष्य बनाते हैं। आगे चलते थोड़ा, आगे क्या कहते हैं? अथ देहे बसंतम अपि हरिहरादयः
परम समाधे अभावात एव यम न जानन्ति स परमात्मा भवति इति कथयति। जो देह में रहते हुए भी हरिहर आदि परम समाधि के अभाव होने के कारण से उस आत्मा को नहीं जानते हैं, वही परमात्मा होता है, यह कहते हैं। देह क्या हो गया? एक रह गया। अच्छा रह गया। यस्य परमात्मनः केवल ज्ञान प्रकाश मध्ये जगत बसति जगन मध्ये सोपि बसति तथापि तद्रूपो न भवति इति कथयति। जिस परमात्मा के केवल ज्ञान के प्रकाश के बीच में यह संसार रहता है, उसी प्रकार संसार के बीच में वह केवल ज्ञान रहता है, फिर भी तद्रूप नहीं होता, यह कहते हैं। जसु अभ्यंतरि जगु वसई जग अभ्यंतरि जोजी जग जीव संतु भी जगु जिण भी मुनि परम पौसोजी। दोहा है। जसु अभ्यंतरि जगु वसई जग अभ्यंतरि जोजी जग जीव संतु भी जगु जिण भी मुनि परम पौसोजी। जिसके अंदर संसार रहता है, जिस आत्मा के अंदर जिनको केवल ज्ञान हुआ है, उनके ज्ञान में यह संसार रहता है, बस रहा है, अर्थात प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रत्यक्ष भास रहा है। केवल ज्ञान में सारा का सारा संसार, तीन लोग प्रतिभासित हो रहे हैं, झलक रहे हैं, इसलिए वह संसार उसमें केवल ज्ञान में बस रहा है और जगत में वह बस रहा है, अर्थात वह केवल ज्ञान संसार के सभी पदार्थों में व्याप्त है, व्याप रहा है। वह ज्ञाता है, केवल ज्ञानी ज्ञाता है और सारा जगत ज्ञेय है। ऐसे संसार में निवास करता हुआ भी वह उस रूप नहीं होता। कौन? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान में सारा सारा संसार दिखाई दे रहा है, तीन लोक और तीन काल उस केवल ज्ञान में बस रहे हैं, रह रहे हैं, और केवल ज्ञान भी उन सारे के सारे पदार्थों में व्याप रहा है, फिर भी वह तद्रूप नहीं होता। वह केवल ज्ञान उन पदार्थ में नहीं होता। अचेतन पदार्थों को भी देख रहे हैं, फिर भी वह अचेतन नहीं होता। चेतन को देख रहे हैं, फिर भी चेतन रूप नहीं होता। मनुष्यों को देख रहे हैं, वह मनुष्य रूप नहीं होता। नारकी को देख रहे हैं, नारकी रूप नहीं होता। देवों को देख रहे हैं, देव रूप नहीं होता। माने तद्रूप होकर के वह नहीं जानते। आप क्या करते हैं? तद्रूप हो जाते हैं। यहां पर बैठ गए, क्या सुरेंद्र राजेंद्र जी यहां बैठ गए और कहीं से आकाश दौड़ करके आया, खबर दे दी ऐसे सब व्यापार में 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। मन में क्या होगा? क्यों? मन में क्या होगा? आनंद हो जाएगा, है ना? और दोबारा आकर के किसी ने बता दिया कि 5 लाख का घाटा हो गया तो दुख हो जाएगा, क्योंकि आप उस रूप हो जाते हैं। केवली भगवान आपके घाटे को भी देख रहे हैं और आपके प्रॉफिट को भी देख रहे हैं, लेकिन वो तद्रूप नहीं होते, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन करके देखते हैं। जान रहे हैं, देख रहे हैं, बस हम तद्रूप हो जाते हैं। कितना अंतर है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम।
हम कर्ता बन करके जीते हैं। कर्ता समझते हो? व्याकरण जब आचार्य श्री पढ़ा रहे थे, उसकी कर्ता की परिभाषा आई थी, यह करोति स कर्ता। जो कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे सोने के आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार, लोह के आभूषण, लोह के जो वस्तुएं बनाने वाला लोहकार या लोहार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, कुंभकार, और कपड़े बनाने वाला बुनकर, कपड़ा सिलने वाला दर्जी, है ना। इस प्रकार से बनाने वाले के लिए ऐसा कहा जाता है। उस प्रकार से यहां पर हम कर्मों के कर्ता हैं, अपने अपने कर्मों के हम स्वयं कर्ता हैं। हमने ही कर्म किए हैं और हमें ही उन कर्मों का फल भोगना होगा, चाहे हंस करके भोगो, चाहे रो करके भोगो। समझ रहे? तो सारे के सारे पदार्थ भगवान एक साथ जान रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, फिर भी उनकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं आता और हमारे भावों में अंतर आ जाता है। उतार चढ़ाव आ जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति रहती है हम आनंद से झूम जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति आती है उस समय दुखी होकर के शोक करके रोने लग जाते हैं, शोक करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? भगवान के केवल ज्ञान में सारा संसार आ रहा है और केवल ज्ञान भी सारे संसार में व्याप्त है, फिर भी वह भगवान केवली भगवान तद्रूप नहीं होते। जानते हैं, देखते हैं, लेकिन उस रूप नहीं होते। ये इस दोहा सूत्र का भावार्थ है। आगे, देहे बसंतु विहरि हरवि जम अच्च बिन मुनंति परम समाहित वेण बिनु सो परम अप्पु भणंति। कितना आनंद आता, पढ़ने में भी कितना आनंद आ रहा है? एक एक दोहा सूत्र कितना अमृत भरा हुआ है, इतना अमृत भरा है कि एक दोहा सूत्र के ऊपर भी व्याख्यान करें तो घंटों निकल जाए, लेकिन इतना समय कहाँ है। न आपके पास समय है और न हमारे पास समय है, फिर भी जितना समय है उसका अपन सदुपयोग कर रहे हैं। देहे बसंतम अपि हरिहरा अपि यम अद्यापि न जानन्ति। इस शरीर में रहते हुए भी हरिहर आदि आज तक भी इसको नहीं जानते। क्यों? परम समाधि तपसा बिना, परम निर्विकल्प समाधि के बिना और तप के बिना नहीं जानते। उसको तुम हे प्रभाकर भट्ट परमात्मा जानो। इसमें टीका में थोड़ा विशेष वर्णन किया है। पूर्व भवे कोपि जीवो भेदा भेद रत्नत्रय आराधना कृत्वा विशिष्ट पुण्य बंधम च कृत्वा पश्चात अज्ञान भावेन निदान बंधम करोति तदनंतरम स्वर्गम गत्वा पुनर्मनुष्यो भूत्वा त्रिखंडाधिपतिर वासुदेवो भवति। हरि किसको कहते हैं? वासुदेव को कह रहे, उनके बारे में बता रहे। पूर्व भव में कोई जीव भेद अभेद रत्नत्रय की आराधना करके विशिष्ट पुण्य का बंद करके उसके बाद अज्ञान भाव से निदान बंद कर लेता है, और निदान बंद के फल स्वरूप पहले तो वह स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग से आकर के पुनः मनुष्य होकर के
त्रिखंडाधिपति माने नारायण, प्रतिनारायण आदि वासुदेव होता है। और अन्य कोपि जिन दीक्षा गृहीत्वा अन्यत्र एव भवे विशिष्ट समाधि बलेन पुण्य बंधम कृत्वा पश्चात पूर्वकृत चारित्र मोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति। और अन्य कोई जीव जिन दीक्षा को धारण करके, है ना, और गृहीत्वा अन्यत्र एव भवे, अन्यत्र एव भवे, अन्यत्र नहीं अत्र भवे होना चाहिए। अन्य कोई जीव जिन दीक्षा को धारण करके विशिष्ट समाधि के बल से पुण्य का बंध करके उसके बाद पूर्वकृत चारित्र मोहनी कर्म के उदय से विषयों में आसक्त होकर के रुद्र बन जाता है। रुद्र कितने होते हैं? रुद्र 9 नहीं होते, 11 रुद्र होते हैं। हाँ, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 11 रुद्र। रुद्र कैसे बनते हैं? उनका इतिहास पढ़िए, पढ़िए इतिहास अष्टपाउड में, उसकी टीका में विशेष रूप से इस रुद्र का वर्णन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कैसे कैसे हुआ जो आज लोग उनकी पूजा करते हैं। हाँ, नाम लेना बिना नाम के समझ जाओ। तो इस शरीर में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से यह शरीर में रहता है, फिर भी जिसको हरिहर शरीर के मनुष्य भी नहीं जानते, जो बाल तप करने वाले होते हैं, जो बाल तप करते हैं, अज्ञान तप करते हैं, घोर तपस्या करने के बाद भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते। मासोपवास भी कर लेते हैं, पहाड़ के ऊपर जाकर के भी तपस्या कर लेते हैं, हिमालय में जाकर के भी तपस्या कर लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाते, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। समझ में आ रही बात की नहीं? अज्ञान के कारण से हमने कितने भी तप कर लो, तन को सुखा डालो, लेकिन उस आत्मज्ञान के बिना ये सारा का सारा तप व्यर्थ हो जाता है। और आत्मज्ञान के साथ किया गया छोटा सा कर्म, छोटा सा भी तप सार्थक होता है। अज्ञान के साथ बड़े बड़े भी तप कर लो, वही फल मिलने वाला निष्फल है, व्यर्थ हो जाता है। और ज्ञान के साथ थोड़ा भी तप करो तो है सार्थक होता है। इसलिए कहा है, ज्ञान के बिना करोड़ों वर्ष तक तप करो, उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त से सहज टरे जी। और ज्ञानी के 3 गुप्तियों के माध्यम से, कितनी गुप्ती? 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ज्ञानी के 3 गुप्ती के माध्यम से सहज टरे जी, सहज नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान के साथ करोड़ों वर्षों तक तप किया, और ज्ञानी के छिन माही, छिन का मतलब चुटकी बजाते बजाते वे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी बन करके करो, जो कुछ भी कर रहे हो ज्ञानी बन करके करो। भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानी बन करके करो। स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञानी बन करके करो। उपवास कर रहे हैं, ज्ञानी बन करके करो, क्योंकि अज्ञान के साथ की गई क्रिया कोई फलदायी नहीं होती। समझ में आ रहा है?
इसलिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के साथ की गई क्रिया ही सार्थक होती है, और अज्ञान के साथ कितनी भी क्रियाएं करते जाओ उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वही पूजन, वही विधान बहिरात्मा भी कर रहा है, और वही पूजा और विधान अंतरात्मा भी कर रहा है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बाहर से एक जैसा दिखाई देता है, एक थाली में से उठा रहे हैं और दूसरी थाली में अर्घम निरूपामिति स्वाहा, इधर से उठा रहे हैं मंडले पर, मंडला बोलते क्या बोलते, विधान का मंडल पर जाकर के रख रहे हैं, वहां से नारियल निकाला वहां पर रख दिया। दोनों की क्रियाएं एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों ही नारियल उठा करके उस मंडल पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक बहिरात्मा है, एक अंतरात्मा है। बहिरात्मा बन करके क्रियाएं अनादि काल से कई बार की होंगी, अब एक बार अंतरात्मा बन करके करना है। तो फिर परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। उक्कठे न जहन्ने न दो तिन्नी भव गहनानी, उक्कठे न सत्तट भव गहनानी, 7-8 भव में आप क्या, कहां पर? मोक्ष को, साक्षात मोक्ष को प्राप्त करने के सिद्ध भगवान बन जाएंगे। और हो सकता हमसे पहले भी भगवान बन जाए। क्या अपना अपना ध्येय सिर्फ भगवान बनने का होना चाहिए। कोई भी कार्य करो, हमें भगवान बनना है, हमें भगवान बनना है। कोई सीए का विद्यार्थी है तो क्या लक्ष्य लेकर के अध्ययन करता है? मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है। एक ही लक्ष्य उसके दिमाग में रहता है। जैसे मोहित जी गंगवाल, हुक्म ठान वाले, एक ही लक्ष्य, महाराज जी ने जो कहा हमें इसका विकास करना, हमें विकास करना, विकास करना, एक ही लक्ष्य छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके। आज देखो गौशाला भी और वह जिनालय भी कितना अच्छा, सारी की सारी कोपरगांव वालों ने साथ दिया तो कितना अच्छा हो गया। तो जो काम करते हैं उसी में सीए करने वाला, हमें सीए करना, हमें सीए करना, सीए करना, एक ही लक्ष्य दिमाग में रहता, और स्वप्न में भी आएगा तो मुझे सीए बनना, बस यही आएगा। उसी प्रकार से मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। क्रिया कुछ भी करो। आपसे एक बात पूछे, आप मान लीजिए सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाने वाले हैं और टिकट रिजर्वेशन करने के लिए मनवाड़ में गए, मनवाड़, मनबाड़ के मनमाड़, मनमाड़ में गए और पूछा कहां जा रहे हैं भैया? किसी ने पूछा, हम शिखर जी जा रहे हैं। बाजार से सामान खरीदने के लिए गए, भैया कहां जा रहे हो? हम शिखर जी जा रहे हैं। घर में नाश्ता बना रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हो? हम शिखर जी जा रहे हैं। कटिंग करने गए नाई के पास, क्यों, कहां जा रहे हो? हम शिखर जी जा रहे हैं। काले बाल तो होता है कटिंग ही नहीं करते, काले बाल भी करने जाते हैं। आप तो नहीं करते ना? अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल आज तक नहीं। देखो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं करता। एक व्यक्ति थे, आपने याद दिलाई तो वो भी सुना देते।
दीक्षा के बाद 1999 में पहला चातुर्मास हुआ इंदौर में, गुम्मटगिरी पर गुरुदेव के साथ। हम 45 महाराज थे, गुरुदेव थे और हम 45 महाराज थे। तो वहां पर एक सज्जन आते थे, आपकी बराबर उम्र होगी लगभग उनकी, 60 के आसपास ऐसी उम्र होगी उस समय, 1999 की बात बता रहे। सूर्यपाल जी नाम था, क्या नाम याद नहीं आ रहा। वो ऐसे काले बाल करते थे, तो हम उनको टोकते थे, काले बाल क्यों करते हो, तो नाती इतने बड़े बड़े हो गए, काले बाल से तुम जवान हो गए क्या, काले बाल नहीं करना, ये खिजाब खिजाब बोलते ना, खिजाब नहीं लगाना, टोकते रहते थे। तो उन्होंने नियम ले लिया, महाराज हम अब कभी भी काले बाल नहीं करेंगे। और फिर वहां से बिहार हो गया नियमावली के लिए। फिर कुछ महीनों के बाद आए, उनके पूरे बाल सफेद थे और आकर के नमोस्तु किया, महाराज जी आपने जो नियम दिया उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। बेनिफिट बोलते ना, क्या बेनिफिट मिला भैया, लोग हमें रिस्पेक्ट देने लगे। रिस्पेक्ट बोलते ना, है ना, रिस्पेक्ट की रेस्पेक्ट, हमको इंग्लिश नहीं आती भैया। रिस्पेक्ट, लोग हमें रिस्पेक्ट देने लगे। और एक बार हम जा रहे थे और धोखे से कार से, हमारी गाड़ी से, इनने स्वयं जो ड्राइविंग कर रहे थे दूसरे को धड़का दिया, ठोक दिया, और वो गाड़ी से निकल करके आ गया। ये डर गया, पता नहीं क्या होगा, और आकर के देखा, अरे, और क्या बोल के गया मालूम है, अरे आप बुजुर्ग हो इसलिए छोड़ देते, नहीं तो छोड़ देते। आपकी उम्र का लिहाज करके आप बुजुर्ग को इसलिए छोड़ दे रहे हैं, कोई दूसरा होता तो छोड़ता नहीं। स्वयं सत्य घटना है, देखो सफेद बाल के फायदे। कैलाश जी पांडे, उन्होंने स्वयं अपना अनुभव सुनाया कि लोग बहुत रेस्पेक्ट देकर के बात करते हैं, सब अच्छा हो रहा महाराज, हम अच्छी करेंगे, हम बुरा थोड़ी करेंगे। आपने काले बाल की याद दिलाई तो हमको वो 1999 की बात याद आ गई। 27 साल पुरानी, 27 हो गए, हाँ 27 साल पुरानी बात याद आ गई। अच्छा है? कहां पर चल रहे, कहां चल रहे, हो गया 42। तो वासुदेव हो जाते हैं, रुद्र हो जाते हैं, लेकिन पहले नियम से रत्नत्रय की आराधना करते हैं। और ये होकर के भी, ये हरिहर बन करके भी आत्म ध्यान से वंचित रहते हैं, उस परमात्मा को नहीं जान पाते। पूर्व में तो इन्होंने आत्मा से साक्षात्कार किया, उसी परमात्मा का ध्यान किया, रत्नत्रय की आराधना की, लेकिन निदान बंध के कारण से रुद्र और नारायण प्रीति नारायण बन करके भी उस पर्याय को, उस आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। अतीत काल में किया है, लेकिन वर्तमान में निर्विकल्प समाधि के अभाव में, रत्नत्रय के अभाव में उस आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। हे प्रभाकर भट्ट, उसी को तू परमात्मा जान और उसी का चिंतन कर, उसी का ध्यान कर। अथ उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नयेन संयुक्तोपि यह द्रव्यार्थिक नयेन उत्पाद व्यय रहित स एव परमात्मा निर्विकल्प समाधि बलेन जिनवरैर देहेपि दृष्ट इति निरूपयति। जो उत्पाद व्यय पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से, जो उत्पाद व्यय से सहित है, किंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो उत्पाद व्यय से रहित है, वही परमात्मा निर्विकल्प समाधि के बल से जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा शरीर में भी देखा जाता है, इस प्रकार से निरूपण करते हैं। भावा भावै संजुगौ
भावा भावहि जोजी तेजी दिठो जिनवरहि मुनि परमप्पु सोजी। क्या कह रहे हैं? जो व्यवहार नय की अपेक्षा से उत्पाद व्यय से सहित है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो उत्पाद और विनय से रहित है। जिनेंद्र भगवान ने शरीर में भी उसे देख लिया है, उसी को तू परमात्मा जान, अर्थात वीत राग परम समाधि के बल से उसी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव कर। उत्पाद व्यय किसमें हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है, लेकिन पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा से उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह वस्तु, वह उत्पाद और व्यय से रहित है। उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। सोने का चाहिए आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो सोना। सोना है, अभी बिस्किट के आकार में है? सोना बिस्किट के आकार में है। सुनार के पास गए और उससे कहा इसकी एक चैन बना दो। सुने, इसकी एक चैन बना दो। उसने चैन बना करके दे दी। अब क्या हुआ? जो बिस्किट के रूप पर्याय थी उसका नाश हो गया, वह व्यय हुआ, और चैन पर्याय उत्पन्न हो गई, ये उत्पाद हो गया। और द्रव्य सोना दोनों में है। बिस्किट में भी वही सोना था और चैन में भी वही सोना है। सोना तो है, गले में सोने की चैन है, लेकिन फिर भी चैन से सोने नहीं देता। गले में सोने की चैन है और आप यात्रा के लिए निकले हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आपका रिजर्वेशन भी है, एसी में रिजर्वेशन किया, फिर भी आप गले में सोने की चैन पड़ी है, इसलिए चैन से सो नहीं पाते, कहीं हाथ रख करके सो जाते, कोई निकालेगा तो नींद खुल जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसा सोना किस काम का जो कान ही फाड़ दे। सोने की बना दिए, क्या कान में डालने वाले, लेकिन बहुत भारी बना दिए, कान ही फट गया। ऐसा सोना किस काम का? ऐसा सोना किस काम का जो शांति से सोने नहीं दे, नींद हराम कर दे। जब से सोना आया है मुझे सोने नहीं देता, दूसरे को दे दो। है? वो आराम से मखमल की गद्दी पर सोता है। कौन? सोना। लेकिन जिसको जो मालिक है वो पहरेदार बन करके पहरा लगाता रहता, कहीं कोई सोने को चुरा करके न ले जाए। अथ येन देहे वस्ता पंचेंद्रिय ग्रामो वसति गतेन उद्वसो भवति स एव परमात्मा भवति इति कथयति। जिसके शरीर में रहते हुए पंचेंद्रियों का गांव बसता है और जिसके निकल जाने से वह गांव उजड़ जाता है, वही परमात्मा होता है। ये कहते, देखिए कितने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से गुरु महाराज हम लोगों पर करुणा करके समझा रहे हैं। कहे सीख गुरु करुणा धार, हृदय में करुणा भरी है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी न किसी प्रकार से हम लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। देहे बसंते जेण पर इंद्रिय गामु बसे उपसु होई गएण पुडु सो परमप्पु हवे। देह में बसता है,
शरीर में रहते हुए इंद्रियों का गांव बसता है। बसता समझते हो? बसता है मतलब गांव बसा दिया। ऐसे कई बार होता ना, पुराने गांव, उधर नदी पास में थी, पूर आ गया, बाढ़ आ गई, उस गांव को उठा करके दूसरी जगह बसा दिया, उनको दूसरी जगह देकर, प्लॉट देकर के घर बना करके गांव बसा दिया। तो यहां पर कह रहे हैं शरीर में रहते हुए इंद्रियों का गांव बसता है, और शरीर से जो निकल जाता है तो इंद्रियों का गांव उजड़ जाता है। उजड़ना मतलब सब लोग चले गए, गांव उजड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ठंडा लगता है, खंडर हो जाता। बिल्कुल, कभी इमारत जहां रहा करती थी, आज वही खंडर दिखाई देते हैं। कितनी सुंदर बात कही। जिसके रहने पर इंद्रिय रूपी गांव बसता है, और जिसके निकल जाने पर इंद्रिय रूपी गांव उजड़ जाता है। हे भव्यात्मा, उसको तुम परमात्मा जानो। सुन रहे हैं? सुन रहे कि नहीं? हो तो बोलो। आज जैसे बोलते थे बीच बीच में प्रवचन में, हो तो बोलो। बुंदेलखंड में हो, मराठी में हो है। हाँ, कितनी सुंदर बात कही है। जब तक शरीर है, शरीर में आत्मा है, तभी तक इंद्रिय रूपी गांव हरा भरा रहता है, फलता फूलता रहता है। और जब वह निकल जाता है आत्मा, तो इंद्रिय रूपी ये गांव उजड़ जाता है, मुरझा जाता है। देखिए, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, अब उसको कितने भी तुम्हारा प्यारा व्यक्ति हो, कितना भी उसको तुम चाहते हो, कितने दिन रखोगे उसको साथ में? बोलो है? ज्यादा से ज्यादा वो भैया लड़की को आ जाने दो, उनको रिश्तेदार भाई को आ जाने, रिश्तेदार आने के बस। और वो भी रखेंगे कैसे? बर्फ के ऊपर रख देते हैं। आप नहीं बैठते बर्फ के ऊपर? जो चला गया उसको बर्फ के ऊपर रख देते हैं, और 2-4 दिन के बाद देखो क्या होता है। प्यार करते थे, गले से लगाते थे, अब रूमाल ले लेते उसके सामने, ऐसा करने लग जाते हैं। उल्टी आती है ना, कभी गंदी ऐसी चीज को देखो, ऐसा करने लग जाते हैं। 2 दिन में ये दशा हो गई शरीर की। जिस शरीर से तुम प्यार करते थे, उसको अपना समझते थे, आज उन आत्मा निकल जाने के बाद रूमाल रख रहे हो, जल्दी जल्दी ले जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं है? हाँ, इसलिए जब तक ये आत्मा है, तभी तक इंद्रिय रूपी गांव हरा भरा दिखाई दे रहा है, और आत्मा निकलते ही ये गांव उजड़ जाएगा। कि किसका भी कितना भी अच्छा हो, उजड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। चेहरा देखो, अभी खिला हुआ है गुलाब के फूल के जैसे, और जैसे ही आत्मा निकल गई कैसा हो जाता देख लो, मुरझा जाता है। वह गुलाब का फूल उस पेड़ के ऊपर, कांटों के ऊपर तो खिला हुआ रहता है, लेकिन वहां से तोड़ दिया, मखमल की गादी के ऊपर भी रख दो, लेकिन नियम से मुरझा जाता है, मुरझाएगा। कितना सुंदर विषय है। बंद करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को थम लगाना पड़ता है, किसी को बम लगाना पड़ता है, किसी को दुकान खोलना है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को बैंक जाना है। सबका अपना अपना समय है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से सुना, मुझे प्रसन्नता है
कि हमारी दुकान पर ग्राहकों की कमी नहीं पड़ी। नए ग्राहक पकड़ करके लाए, पुराने ग्राहक तो हमारे एक भी कम नहीं हुआ और नए ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बस यही दुकानदार की कुशलता का परिचय है। दुकानदार वो पीछे बैठे देखो, उनके माल की जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। कम रेट पर मिलता है, कम रेट पर अच्छे से अच्छा माल मिलता है। कहीं पर चले जाओ इतना सस्ता माल कहीं नहीं मिलेगी। स्वस्थ दुकान, स्वस्थ बोलते क्या है? स्वस्थ धान्य दुकान इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा और इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी एकदम प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। तो माल देख करके लोग, ग्राहक अपने आप आते हैं और ग्राहक क्या करते हैं, अरे वहां तो इतना अच्छा माल है, कहां, अरे वहां मिला, तो अपने आप एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को, दूसरा ग्राहक तीसरे ग्राहक को, चैन बनती चली जाती है और ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि लाइन लगा करके खड़े रहते हैं माल खरीदने के लिए। दुकान बंद करते करते भी ग्राहक आ जाते, फिर भी खोल करके उनको भी दे देते हैं। सुने कि नहीं? दुकान बंद कर दी और फिर कोई ग्राहक आके भैया हमको चाहिए, हट कोई बात नहीं, तुमको भी निराश नहीं करेंगे, खोल करके दोबारा दे देते हैं। इसलिए ये दुकान ग्राहकों के माध्यम से दुकान का और दुकानदार का परिचय प्राप्त होता है कि दुकान कैसी है और माल कैसा है और दुकानदार कैसा है। समझ गए? हम थोड़ी सी बात और कहेंगे, थोड़ी सी बात, और आप लोग यदि मानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दो बात है। एक बात यह है, जब हम महावीर भवन में थे, पार्श्वनाथ जिनालय में, वहां पर पूना से दर्शन के लिए लोग आए थे, तो ऊपर दर्शन के लिए आए, वहां पर मानस स्तंभ में स्थित प्रतिमाओं को देखा, उन्होंने फोटो खींच करके हमको दिखाया, हम भी रोज देखते थे। उसके ऊपर इतनी धूल जमी है, इतना कचरा जमा है, ये ठीक नहीं है। इतना कचरा पड़ा है, धूल धक्कड़, भगवान की देखो आप जाकर के, ये ठीक नहीं है। भगवान को कैसे रखना चाहिए? एकदम भगवान को स्वच्छ रखना चाहिए, जो देख करके, दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाए। एक काम ये करना है, मानस स्तंभ की प्रतिमाएं अभी नहीं, हमेशा से, 2-3 लोगों ने कहा, हमने भी देखा, कितनी कैसे ये प्रमादी लोग हैं। कोपरगांव क्या कोपरगांव, उनका बाकी प्रतिमाओं का प्रतिदिन प्रक्षालन होता है, इन प्रतिमाओं का भी जब देखते धूल जमी, तुरंत उनको प्रतिमाओं को निकाल करके वहीं का वहीं धूल हटा करके प्रतिमाओं को स्वच्छ रखना चाहिए। एक बात उन्होंने कहा, महाराज जी आप बताओ, जब वहां थे तब की बात भूल गए, आज याद आ गया, बता दिया। दूसरी बात यह है, शाम को हम चंद्रप्रभु मंदिर में गए, कल शाम की बात है, तो वहां पर 2 पक्षी, चिड़िया चू चू करके देख रहे थे। तो जब फैन चलता है तो कई बार उस फैन से टकरा करके उनका मरण हो जाता है, कई बार हो जाता है। देखती तो पक्षी है और आते टकरा जाते और वो मर जाते हैं। तो सबसे अच्छा है फैन निकाल दो, और यदि नहीं निकाल सकते तो फैन के ऊपर जाली बिठाओ। फैन लगाने वाला पाप का अर्जन करता है और जाली बिठाने वाला पुण्य का अर्जन करता है, क्योंकि उसका भाव जीवों की रक्षा। ज्यादा नहीं, एक दाता तैयार हो जाओ, ये चंद्रप्रभु मंदिर में भी और पार्श्वनाथ जिनालय में भी एक फैन के ऊपर एक जाली बिठा दो। जाली समझते हैं ना? हाँ, एक आती है, और पुरानी जगह हमने देखे हैं, मंदिरों में, प्रवचन हॉल में, हर जगह जाली बिठाती है। पूछ हमने जाली क्यों लगाई है? जिससे कोई पक्षी वगैरह आकर के टकरा करके मर न जाए। है? इन 2 बातों पर आप ख्याल रखेंगे, सिर्फ ख्याल नहीं रखेंगे, अमल करेंगे और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा होना चाहिए।
ऐसा आप लोगों से हम कहते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं, 2 काम आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, है? हाँ, जल्दी से जल्दी करना। दोनों मंदिरों में पंखे के ऊपर जाली, ठीक है? बहुत हो गया, अच्छा है। इसी प्रकार से आपकी रुचि और बढ़ती चली जाए, स्वाध्याय करने में और रुचि बढ़ती चली जाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि स्वाध्यायम परमम तपा कहा गया है? भले ही जबरदस्ती पिला दी दवाई, लेकिन नुकसान नहीं करेगी, रोग को दूर करेगी। छोटा बच्चा रहता, कड़वी दवाई पीना नहीं चाहते, हमारी दवाई कड़वी नहीं है, जबरदस्ती नाक पकड़ करके भी डालेंगे, जबरदस्ती डालेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं,